नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर हम दोस्तों सीटेट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। आप सीटेट की तैयारी कहां से करेंगे, बेस्ट बुक कौन सी है, सिलेबस, क्या कुछ सीटेट में पासिंग मार्क होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे सीटेट को पास कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों सीटेट 2022 यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 दोस्तों, इसमें आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। पेपर में कितने 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये 150 क्वेश्चंस 150 ही नंबर के ही होते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका। टाइमिंग क्या रहती है? तो टाइमिंग रहती है 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि इस पेपर की टाइमिंग आपको मिलेगी इन 150 क्वेश्चंस को करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट। देखा जाए अगर तो लगभग में 1 मिनट में हमको 1 क्वेश्चन करना होता है, तब जाकर के आपका जो ये सभी क्वेश्चंस हैं इनको आप कर सकते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्योंकि ये एक क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आप कम से कम अगर 90 अंक लाते हो, 90 अंक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अभी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जो एससी एसटी कैटेगरी हैं, हम कह सकते हैं कि 82 अंक पर पास हो जाएंगे। लेकिन अगर वो किसी दूसरे स्टेट में फॉर्म डालेंगे अपने, जैसे मान लीजिए कि लड़का यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है और दिल्ली में कोई वैकेंसी निकली है और वहाँ पर अगर फॉर्म डालेगा तो अदर स्टेट जो है वो जनरल में काउंट किया जाता है, तो वहाँ पर उसको 90 अंक ही चाहिए। तो ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 150 नंबर्स में से 90 अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी आप सीटेट को क्वालिफाई माने जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करेंगे, तो आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर में आपका जो पेपर है वो लगा हुआ है। डेट जो है अभी तक डिसाइड नहीं हुई है क्योंकि जो सीटेट है वो अब जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी मॉडल, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर पर कभी किसी दिन किसी का, किसी दिन किसी का, इस प्रकार से पेपर होगा। तो अलग अलग डेट निकल के आएगी। फॉर्म भरने की डेट जैसे ही आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और बुक की, कि कौन सी बुक बेस्ट है, कहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और सिलेबस की। जैसा कि दोस्तों सिलेबस आपने चले जाइएगा सीटेट की वेबसाइट पर, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और सीटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि सीटेट आप पास हो जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से। जो सिलेबस एनसीईआरटी ने दिया है उससे अगर आप, जो भी सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है उससे अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, कन्फर्म आप पास हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो भी आपका सिलेबस सीटेट का बन के आता है उसमें। क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें और बहुत ही कम चीज़ें दी हुई होती हैं, लेकिन जो चीज़ें देता है वहाँ से क्वेश्चंस जरूर उठते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मान के चलिए कि 2011 से लेकर के अब तक की 2021 तक की जितने भी पेपर्स हुए हैं, इनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लगाइए, उनको सॉल्व कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि जो पेडागॉजी आती है, अगर आप उन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो डिट्टो कभी ना कभी मिलते हैं, तो अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं आपको सीटेट की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, या आप बुक काफ़ी सारी आती हैं उनमें भी प्रीवियस ईयर की जो बुकें होती हैं उनको भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर हम यहीं पर बेस्ट बुक की बात कर लें, जो सबसे अच्छी बुक, अगर मैं अपनी बताऊं कि मुझे सबसे अच्छी बुक कौन सी लगती है, तो दोस्तों एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती हैं, किरण पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, अलग अलग भी आती हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी आती हैं और
एक बुक भी आती है जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए होंगे और अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग सीटेट का सब कुछ दिया होता है किरण पब्लिकेशन का। तो अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो ईजिली मार्केट में मिल जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप मार्केट में चले जाएंगे और लगभग में ज़्यादातर दुकानों पर किरण पब्लिकेशन मिल जाती है और बेस्ट बुक है। अगर आप कोई भी बुक लेते हैं तो किरण पब्लिकेशन बहुत बेस्ट है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 11 फर्स्ट की, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारा दूसरा चैनल एग्जाम ट्रिकी है वहीं से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो डीएड के जुड़े हुए हैं। तो डीएड आपका 1 to 5 लेवल के लिए मान्य, तो इनके लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें से ये जो प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 नंबर का, यानी कि ये सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का, ये सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का, ये भी आपका 30 नंबर का, ये भी आपका 30 नंबर का और ये भी आपका 30 नंबर का। ये सभी सब्जेक्ट्स आपको 30-30 नंबर के टोटल, आपको मैंने अभी बताया था कि 150 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें से सीडीपी की अगर हम बात कर लें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो लगभग में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, पियाज और आपके कोहलबर्ग, इनसे सबसे क्वेश्चंस तो हर बार आते हैं और 15 नंबर के आपके ऐसे क्वेश्चन जो पेडागोजी के होंगे। कितना भी सिलेबस चेंज होता है फिर भी आप अगर इन चीज़ों को पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर पेपर हुआ या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना भी कुछ आप पढ़ते हो, और सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल कंफर्म है कि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जनरल अगर आप बात कर लें कि 1 to 3, 1 से लेकर के 5 तक जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस, इससे ऊपर हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं, और 15 नंबर की यहाँ पर भी आपको लगभग में पेडागोजी जो शिक्षण से आधारित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है बच्चे को, ये ध्यान में रख करके जो क्वेश्चंस बनते हैं 15 नंबर के लगभग वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में भी आपको 15 नंबर की इन्वायरमेंटल और 15 नंबर में आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। लैंग्वेज फर्स्ट में ज़्यादातर अभ्यर्थी हिंदी लेते हैं, ज़्यादातर हमारे भाई बहन जो भी हैं वो हिंदी लेते हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लीजिएगा, बहुत ही ईजिली तरीके से आप ग्रो करेंगे। और लैंग्वेज सेकेंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लगभग में आपको 21 भाषाएं लगभग देखने को मिलती है, जिसमें से मोस्टली संस्कृत या इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो संस्कृत भी अगर आप लेंगे ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और आपका इंग्लिश भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। पैसेज भी आते हैं 7-7 नंबर के, 15 नंबर के यहाँ पर आपको पैसेज देखने को मिलेंगे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में। और पेडागोजी के क्वेश्चंस और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस, ग्रामर ये मान के चलिए बहुत ही कम, 2 से 3-4 नंबर ग्रामर, बाकी आपको 30 नंबर में पेडागोजी और जो आपका पैसेज हुए इन दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर पर इतना ध्यान ना दे करके आप अगर पेडागोजी को समझ जाएंगे तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो 75 नंबर आपकी पेडागोजी लगभग में मिलेगी आपको इस पेपर में। अगर आप 75 नंबर पेडागोजी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं तो अगर आप 75 में, और सही भी करने के चांसेस पेडागोजी को बहुत ज़्यादा होते हैं, 75 में आप सही करेंगे तो बहुत ही गिरी स्थिति में अगर आपने तैयारी की है और आप उसको सही करेंगे तो 50 क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और बचे हुए 75 में आप 40 क्वेश्चंस भी करेंगे फिर भी आपका पासिंग मार्क 90 नंबर आ जाएगा, यानी कि बहुत कठिन नहीं है। सबसे लो की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे नीचे को मैं देख के चल रहा हूँ, जो चीज़ें सबसे कम है उनकी मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप बहुत अधिक अच्छे से पढ़ेंगे तो दोस्तों 120 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। तो ये मान के चलिए तैयारी बेहतरीन कीजिए और एनसीएफ से भी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल से नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।